गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपोस्टल शक्ति आपके बीच में लाइव हूँ। इस शाम के समय परमेश्वर के वचन को लेकर आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन को सीखें कि परमेश्वर का वचन इस शाम के समय आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजा दयालु खुदावन बाप प्रभु जी, अपने वचन से पिता हमसे बात कर प्रभु जी, और अपनी राहों पर हमें चलाएं प्रभु जी। आप महिमा के, आप आदर के योग परमेश्वर प्रभु जी। वो प्लीज पिता इस वचन की लंबाई चौड़ाई गहराई पिता इस जगह पर प्रकट कर, ताकि तेरे वचन को सुनकर तेरी महिमा करने वाले बने पिता। आपका धन्यवाद यीशु के नाम मांगते पिता आपसे, आमेन। हालेलुया। चेले बनने का मूल। आज हम सीखने जा रहे हैं 2023 के मसीहों के लिए। जितने भी लोग प्रभु की सेवा महिमा करते हैं उन सभी के लिए वचन है चेले बनने का मूल। सचमुच कई सारे भाई बहन चर्च कलेशिया में आ रहे हैं, कई सारे पासवान हैं जो प्रभु की महिमा कर रहे हैं, लेकिन हमें सीखने की आवश्यकता है कि एक चेला अपने गुरु के समान कैसे बने। एक चेला अपने प्रभु यीशु मसीह के राहों पर कैसे चले, क्योंकि यीशु मसीह भी अपने पिता की इच्छा को पूरी करने धरती पे आए और उन्होंने कहा, देखो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो औरों को भी सिखाओ। आज आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें कि परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। तो हम देखेंगे लूक चैप्टर 14 अध्याय उसका 25 वर्ष। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर कहा। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कहीं जा रहे थे तो उसके साथ कई सारी भीड़ यीशु के पीछे जा रही थी, और यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर उनसे क्या कहा, यदि कोई मेरे पास आना चाहे, मेरे पास आए और अपने माता पिता पत्नी बाल बच्चों को भाई बहनों को वरन अपने प्राण को भी आप प्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर हम प्रभु की महिमा में, आराधना में, भजन सहायता सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह से प्रिय किसी और वस्तु को, किसी और चीज को समझते हैं, तो यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, यदि कोई अपने माता पिता को मुझसे बहुमूल्य समझता है, या अपने भाई बहन को मुझसे बहुमूल्य समझता है, या फिर अपनी बेटी बेटा को मुझसे बहुमूल्य समझता है, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। आज आवश्यकता है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को बहुमूल्य समझें, अपने यीशु मसीह को उत्तम स्थान दें, यीशु मसीह की महिमा करते हुए उसके नाम का एक प्रचार लोगों तक करने पाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो यीशु मसीह के चेला बन सकते हैं, अगर नहीं करते तो हम यीशु मसीह के चेला नहीं बन सकते हैं। हालेलुया। और जो कोई अपने क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। आवश्यकता है हमें प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठाकर चलने की। हालेलुया। वो क्रूस नहीं जो यीशु मसीह लकड़ी का उठाकर लेके चला, यानी कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अपने कंधों पर लेकर चलें, क्योंकि आज आवश्यकता है 2023 के मसीहों को कि हम यीशु मसीह के क्रूस को लेकर चलें, क्योंकि वो क्रूस जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए उठाया, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, आज आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठाकर आगे बढ़े। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, जाओ सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज प्रतिदिन हमें यीशु मसीह के क्रूस को लेकर चलने की आवश्यकता है। प्रतिदिन यीशु मसीह के साथ चलने की आवश्यकता है। प्रतिदिन यीशु मसीह से प्रार्थना, आराधना, उसके वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। अगर ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाते हैं। अगर नहीं करते तो हम परमेश्वर के बेटा बेटी नहीं कहलाते हैं। सुनिए ध्यान से जरा।
तुम में कौन है जो गढ़ बनाना चाहे? तुम में कौन है जो अपना घर बनाना चाहे और बैठकर पहले अपना खर्चा ना जोड़े? पूरे करने की सामर्थ मेरे पास है या नहीं? हालेलुया। हम में से कौन व्यक्ति है जो अपने घर बनाने के लिए पहले बैठकर हिसाब ना करे? हम में से कौन मसीह है जो चर्च में आने से पहले अपने आप को मजबूत ना करे? महिमा करने से पहले अपने आप को मजबूत ना करे? समस्या आने से पहले वो अपने आप को मजबूत ना करे? और सुनिए ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो जब नींव डाले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले कहकर ठट्टे में उड़ाने लगे। हालेलुया। समस्या जब आती है, परेशानी जब आती है तो बोल के नहीं आती है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह उन भीड़ों से कहता है कि तुम जब तक अपने आप को तैयार ना कर लो, जब तुम अपने आप को मजबूत ना कर लो, तब तक आप प्रभु के चेले नहीं हो सकते। आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आराधना से अपने आप को मजबूत करें। संसार में सभी लोग प्रभु की महिमा में लगे पड़े हैं। कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, लेकिन जब समस्या आती है, जब परेशानी आती है, वही व्यक्ति प्रभु को छोड़कर भाग जाता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, मनुष्य जब नींव डालता है मकान की तो पूरा तैयारी करता है कि मैं अपने मकान को अच्छे से बनाऊंगा। आज आवश्यकता है जब मसीह भाई बहन जब चर्च कलीसिया में आते हैं तो अपने आप को मजबूत कर ले। समस्या आए, परेशानी आए, बीमारी आए, मैं कभी हिलने वाला नहीं। लोग मुझ पे हंसेंगे नहीं, लोग पूछेंगे मुझसे आकर कि तू कहां जाता है, तू कहां जाती है, तू किसकी महिमा करता है, तू किसकी बंदगी करता है। हालेलुया। ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे से जाकर युद्ध करे और बैठकर विचार ना कर ले कि 20,000 लेकर मुझ पे चढ़कर आया है तो मैं 10,000 लेकर उसके सामने क्या कर सकता हूं। हालेलुया। हम में से कौन व्यक्ति है जो अपने आप को तैयार ना कर जाकर दूसरे जाके लड़ ले? यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है, एक राजा है जिसके पास 20,000 है और एक राजा के पास 10,000 लोग हैं, और जब तक वो राजा विचार ना कर ले और जाकर युद्ध करने लग जाए वो राजा हार जाएगा। आज आवश्यकता है, शैतान की शक्तियां, शैतान सब कुछ लोगों के जीवन में कर रहा है, लेकिन हम 2022 के 23 के मसीह लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो बीमारी से चल रहे हैं, परेशानी चल रहे हैं, पाप में गिरे, बुराई में गिरे, लेकिन प्रभु आज उन्हें कह रहा है कि अगर तुम्हें चेला बनना है तो चेला बनने से पहले अपने आप का इनकार करो, मुझसे प्यार करो। यीशु कह रहा है मुझसे प्यार करो, तब मैं तुम्हें वो आशीष दूंगा, तब मैं तुम्हें वो ब्लेसिंग दूंगा जो संसार में नहीं मिलने वाली। नहीं तो दूध भेजकर मिलाप कराना चाहे। इस रीति से तुम में से कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे, वह मेरा चेला नहीं। आज आवश्यकता है, अगर हमें यीशु मसीह का चेला बनना है तो हमें सब कुछ त्यागने की आवश्यकता है। एक बार एक यीशु मसीह ने लोगों से कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो आ सकता है, लेकिन अपने आप का इनकार करे। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु मैं घर जाता हूं, क्योंकि उसका बाप मर चुका था। उसने कहा मैं जाता हूं, पहले उसे गाड़ के आता हूं। वहां पर यीशु ने कहा, मुर्दे को मुर्दा गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। एक बार एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आके कहता है, प्रभु अगर मैं तेरी महिमा करूं, तेरे नाम को ऊंचा उठाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। आज आवश्यकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर हम यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हैं तो सब कुछ त्याग दें। जिसको आप प्यार करते हो उसे भी त्याग दें, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं वो परमेश्वर हूं जो जलन करता हूं। अगर तुम परमेश्वर को छोड़ किसी और से प्यार करते हो तो परमेश्वर आपसे जलन करता है। आज आवश्यकता है हम यीशु मसीह से प्यार करें, उसके वचनों को पढ़ें, उसकी आराधना, उसकी महिमा करें, क्योंकि उससे सच्चा अच्छा दोस्त कोई और संसार में नहीं है।
उससे अच्छा भाई कोई और नहीं है, उससे अच्छा पिता कोई और नहीं है, उससे अच्छी माता कोई और नहीं है। आज आवश्यक जब यीशु मसीह क्रूस उठाकर चल रहे थे तो बहुत सी स्त्रियां रो रही थी यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह ने कहा, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे लिए ना रो, वरन अपने बेटों के लिए रो। हालेलुया। वो बात यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि एक समय आने वाला है, एक समस्या आने वाली है जब तुम अपने बेटों के लिए विलाप करोगे, रोगे। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आवश्यकता है, अगर हमें यीशु मसीह का चेला बनना है तो सब कुछ त्यागना होगा, सब कुछ को छोड़ना होगा, तब यीशु मसीह का आप चेला बन पाएंगे और संसार की वस्तुएं यूं ही मिल जाएंगी। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि कैसे प्रभु आपको आशीष दे रहा है, आप देखते रह जाएंगे और आशीष मिलती रह जाएगी। आज आवश्यकता है जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, महिमा करते हैं, तो अपने आप को मजबूत करके रखें। कहीं ऐसा ना हो दुष्ट आए और आपको हरा कर चला जाए और आप गिर जाएं, ऐसा ना हो। वरन अपने आप को मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें, अपनी कलीसिया को मजबूत करें, अपने विश्वासी को मजबूत करें। तब तो आप शैतान का सामना कर पाएंगे, तब आप समस्या का सामना कर पाएंगे, तब आप बीमारी का सामना कर पाएंगे, तब आप हालात का सामना कर पाएंगे। आज आवश्यकता है, मेरे गुड इवनिंग, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये शाम के समय परमेश्वर आपसे कहता है, मेरा चेला बनने का मूल क्या है? सब कुछ त्याग दो। जो व्यक्ति अपना सब कुछ त्यागता नहीं, वो यीशु मसीह का चेला नहीं। एक बार आकर प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवक्ता एक आकर यीशु मसीह की परीक्षा करता है कि हे प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने क्या कहा? व्यवस्था में क्या लिखा है, तू क्या पढ़ता है? फिर भी यीशु मसीह ने कहा, तुझ में एक बात की घटी है। वो चला गया यीशु को छोड़। कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु के पास आते हैं, चंगाई लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आवश्यकता है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हम प्रभु के सामने घुटने टेक कर उसकी महिमा में, उसकी आराधना में, उसकी प्रशंसा में, उसकी तारीफ में लगे रहें, चाहे कैसे भी क्यों ना हालात हो। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।